युवा का उपाध्यक्ष संतोष चौधरी जी हैं। और हमारे बीच में हमारे जिला प्रभारी और हमारे जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे संतोष जी अपने जी हैं जो हमारे जिला मंडल के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष एजाज हुसैन जी हैं और हमारे जिला के मंडल अध्यक्ष मुन्ना फरमानी हैं और हमारे इस यूथ क्लब के हाँ ऐसे बगां के हैं आरिफ अंसारी जी हैं जिला से देख रहे हैं। अब आप लोग आए हैं इसके लिए आप लोग पूरा युवा लोगों को मैं पहले दिन से इस जिला में स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार, मैं इस जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। अगर लोग क्या जाएंगे तो अध्यक्ष के 5 मिनट पहले नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज पश्चिम चंपारण जिले में आना हुआ है मेरा, और आने का प्रयोजन जिला के युवाओं के साथ एक संवाद करना है। पूरे बिहार में मैं एक अभियान और एक आंदोलन लेके चला हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। इस अभियान के तहत मैं हर जिले के युवाओं से मिल रहा हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, उनको एक संकल्प से जोड़ रहा हूँ। एक संकल्प एक अच्छी राजनीतिक परंपरा शुरू करने, एक संकल्प दिलाने निकला हूँ कि एक नई अच्छी राजनीतिक परिपाटी शुरू करना जहाँ पर व्यक्तियों का चयन चुनाव में मुद्दों पर आधारित हो, शिक्षा और रोजगार पर आधारित हो। पलायन को रोकने के लिए हम अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें, ना कि परिवारवाद, जाति या धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति का चुनाव करें। तो इस मुहिम के तहत हम हर जिले में और वहाँ से उस जिले के विधानसभा और बूथ स्तर तक के युवाओं तक पहुँच रहे हैं। हर बूथ से हम 10 से 15 ऐसे युवाओं को इस संकल्प से जोड़ रहे हैं और समाज को बदलने के लिए युवाओं की भूमिका को हम सबसे आगे लेके आना चाहते हैं। तो इसी प्रयोजन को लेकर मेरा आज यहाँ पर अभी के समय में युवा पीढ़ी काफ़ी बेरोजगार है और बिहार की सबसे बड़ी जो कि विडम्बना है तो बेरोजगारी है। स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है। आज के समय में देखा है तो लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो क्या जन स्वराज की सत्ता आ रही है बिहार में तो युवाओं को रोजगार देने में मतलब कार्यरत रहेगी? देखिए, आपने पिछले 30-32 सालों से दोनों गठबंधनों को तो देख ही लिया है और दोनों की ये के माथे पे जिम्मेदारी थी कि यहाँ के युवाओं को अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा मुहैया कराए, और दोनों ही गठबंधन फेल हुए। जब जन स्वराज की तरफ पूरे बिहार के लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं तो जन स्वराज न सिर्फ बिहार के युवाओं की परिस्थिति बदलने का आश्वासन देता है, बल्कि उसको कैसे जन स्वराज सत्ता में आने के बाद पूरा करेगा उसका एक रोड मैप भी देता है। जब हम बात करते हैं युवाओं को का पलायन रोकने की, तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे युवाओं का पलायन रोकने की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि बिहार में रोजगार की भी व्यवस्था की जाए, बड़े रोजगार हों और छोटे रोजगार तो हों, ताकि 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए कोई मजबूरी में बिहार छोड़ के किसी और राज्य में ना जाए। उसके लिए यहाँ पर उनको छोटे पूंजियों की व्यवस्था करना, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को सुधारना ताकि ज़्यादा लोन और छोटे लोन हमारे युवाओं को मिल सके, इस ओर कदम बढ़ाना, युवाओं के शिक्षा को मजबूत करना। स्कूल में खिचड़ी मिल रहा है, कॉलेज में डिग्री मिल रहा है, लेकिन उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं है। जो शिक्षा हम आपको कॉलेज से दिला रहे हैं अभी की सरकार के द्वारा, उससे कोई भी युवा रोज़गार नहीं पा सकता है। 3 साल का डिग्री 5 साल में पूरा करने के बाद फिर से वो 2 साल की तैयारी करता है बैंकिंग और पीओ के लिए। तो
तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त करें, ताकि जब वो स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन का अपना पढ़ाई पूरा करे तो उसी दौरान उसकी शिक्षा इतनी मजबूत हो कि वो रोज़गार के लायक बने। तो जब आप शिक्षा को मजबूत करेंगे तो युवक रोज़गार के लिए स्वतः तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ आप जो युवा रोज़गार करना चाहते हैं, छोटा रोज़गार करना चाहते हैं, उनको अगर हम बैंकों के द्वारा कुछ अच्छा लोन, कम दर पे लोन दिला पाएँ तो भी आपका रुक जाएगा। तो ये कई सारी रोड मैप है जिसको लेके जनस्वराज बात कर रहा है। हम सिर्फ वादों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ युवाओं को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल से यहाँ की सरकार कह रही है कि भाई हम पलायन रोकेंगे, लेकिन बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम भी इसी गठबंधन की सरकार ने किया है। तो जनस्वराज जो विकल्प की तरह आई है वो सिर्फ वादों के बहाने नहीं आई है, उसके पास एक रोड मैप है और हम उस पर जरूर सफल होंगे। अच्छा, आप युवा अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में बड़े जिले के चर्चित युवा आपके साथ देते हैं टिकट, तो चटपटिया में आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी तो टिकट का किसी का घोषणा ही नहीं हुआ, ठीक है। कैसे आप बोल सकते हैं कि मनीष कश्यप चटपटिया चुनाव लड़ रहे हैं? अभी कहने का मतलब है ये नहीं कहा कि लड़ रहा है संतोष जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये पूछा कि भविष्य में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। प्रधान जी ने अभी ये बात कही है कि भाई पुराने दौर में जिन लोगों ने पार्टी के साथ में जो चला है, जैसे आप लोगों ने तरह तरह क्वेश्चन किया कि भाई पैराट फूड से कोई आ जाएगा, उड़ के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर आप लोग एकदम विश्वास रखिए। प्रशांत जी जो बात कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। पहले से उन्होंने ये कहा हुआ है कि पुराने दौर में जो साथी पहले से चले पहले उन्हीं को मौका दिया जाए, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया बहुत तरह मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप भी भाई आप लोगों की तरह वो भी एक पत्रकार था, यूट्यूबर था, अपने दम पर अपना पहचान पूरे बिहार में बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उसको बनाया, मनीष कश्यप ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, बिहार में भी डंका बजवाया अपना और हिंदुस्तान में ही बजवाया, ठीक है। रह गई कुछ से उससे गलतियां हो गई, ठीक है। मान लीजिए कि उस मैटर में चला, उसके ऊपर सरकार भिड़ गया, डर के मारे वो भाजपा में भाग, इसको हम लोग मानते हैं, अपना जान बचाने के लिए भाग गया। लेकिन अभी उसको ये लगा है कि भाजपा में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर, ठीक है। पहले आप लोगों ने कहा कि भाई मनीष कश्यप जी प्रशांत किशोर को बहुत सारा बात बोलते थे, क्या गारंटी है कल जनसुराज में उनको नहीं लगेगा ऐसा कि भैया इसमें भी आके गलती किया, फिर चनपटिया भागेंगे। जनसुराज से कब भागेंगे? भाजपा से भाग गया है, जनसुराज से कब भागेंगे? नहीं भागने के लिए किसी को भाजपा के लोग हम ये बता रहे हैं। और कोई कश्यप जी जनसुराज के पूरे बातों को समझकर, प्रशांत जी के बातों को समझकर तब जनसुराज में आए। कोई भी जनसुराज में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रशांत जी के बात को अवहेलना कर दे, उनके बिना आदेश का कोई गलत काम कर दे, ठीक है। मान लीजिए भाजपा उनको ले गया था, तरह तरह का लालटेन को गाली सुनवाता था, महागठबंधन को गाली सुनवाता था, तरह तरह का बात बोलता था। अब जनसुराज किसको गाली सुनाएगी? अब जनसुराज किसको गाली सुनवाएगी? नहीं, किसी को गाली नहीं सुनाएगी। गाली तो फितरत है गाली देने की ना। किसी भी पश्चिम चंपारण जनसुराज जिला कार्यालय में सभी मीडिया साथियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह मुख्य रूप से बिहार में जो बीजेपी की अलायंस सरकार के जो बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो है, जो भ्रष्टाचार के अड्डा बनाकर रखे हुए हैं और माइनॉरिटी समाज के जो सिखों के कॉलेज जो किशनगंज में एमजीएम कॉलेज था, उस कॉलेज को अवैध तरीका से पिछले 25 सालों से हड़प कर रखे हुए हैं, जिसमें कि उस कॉलेज के परिवार जो है गुलजारी जी का जो परिवार है, उस परिवार के दोनों बेटे को डर है, उनको जान की खतरा है, उनकी बेटी जो है उनको जान की खतरा है। जबकि उस कॉलेज से जो है एक क्लर्क का हत्या किया गया, उसमें भी आरोपित है दिलीप जायसवाल, जो बिहार में बीजेपी बोलती है कि भ्रष्टाचार दूसरे पार्टियों में भरा हुआ है, तो उनके पार्टी के जो मुखिया है वही जो है बिहार में भ्रष्टाचार की अड्डा बना के रखी है। और सिर्फ उसमें बीजेपी संलिप्त नहीं है, दिलीप जायसवाल वह व्यक्ति है जो आरजेडी के जो मुखिया रही है, राबड़ी देवी उनके मुंह बोले भाई है। और इतना तक लालू यादव के साले साहब के परिवार के कई लोगों को मेडिकल की डिग्री
उसी कॉलेज से मिली हुई है, एमजीएम कॉलेज से, और वह कोटा से मिली हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में जो जितने भी नेता है, पार्टी है, अभी वर्तमान में पक्ष हो या विपक्ष हो, वह पूरी तरह से मिली भगत है और भ्रष्टाचार की सभी मिलकर के एक बिहार को अड्डा बना के रखे हुए हैं। जो कि संजय जायसवाल यहाँ पश्चिम चंपारण में कहते हैं कि जनसुराज में जो आए हुए हैं कार्यकर्ता वह 80% क्रिमिनल है। तो भाई 80% जब क्रिमिनल है तो सरकार आपकी है, तो पश्चिम चंपारण या पूरे बिहार में जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं किसी भी पार्टी में, तो उस पर कार्रवाई करने का तो काम आप ही को करना चाहिए। आपकी सरकार है और आपके जब प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्ट है और वह अवैध तरीके से कॉलेज को हड़प कर रखे हैं 25 सालों से, जहां सिखों के परिवार को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस परिवार को इतना मजबूर किया गया सिख परिवार को कि आज बिहार छोड़कर उनको पंजाब जाना पड़ा है। तो इस पे जवाब दे संजय जायसवाल भी दे और बीजेपी उन पे जांच बैठा है। इतना तक भी जो हत्या हुआ था उस कॉलेज में, जबकि हत्या जिस क्लर्क का हुआ था, जिस स्टाफ का, उसके जांच में जो एसपी साहब थे उनकी पत्नी का जांच के बाद क्लीन चिट देने के बाद, दिलीप जायसवाल जी को क्लीन चिट देने के बाद उनकी पत्नी का नामांकन उसी एमजीएम कॉलेज से होता है और उनको मेडिकल के डिग्री मिलता है। इससे स्पष्ट है कि जितने लोग जांच में थे वो लोग भी मिली भगत करके उस मामला को रफा दफा किया है। जनसुराज की मांग है कि उस एमजीएम कॉलेज की पुनः नई तरीके से जांच हो और जो उसका रियल हकदार है उसे उस कॉलेज को सौंपा जाए और जो हत्या हुई है उसमें उस परिवार को भी न्याय मिले। इसी के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अच्छा, एक सवाल और है, ये तो मामला हो गया कॉलेज का। अभी जो जीवेश मिश्रा है इनके मंत्री है, इन्हें उनको जाली दवा के केस में सुना गया 7,000, जबकि जाली दवा पर फांसी की सजा का प्रावधान है और मात्र 7,000 भाजपा के साथ इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यह आज से नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप लोग भी न्यूज में चलाते हैं, जनता भी कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसमें कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति जाए और कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करके चले जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो अपने आप को सम्मिलित करते हैं, वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं, उनकी पूरी क्राइम जो है खत्म हो जाती है। वो तो भला बीजेपी के खुद मंत्री ही हैं। जब दूसरे पार्टी से भागे हुए जो दोषी रहते हैं उनके पार्टी में जाने के बाद जब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, तो भाई मंत्री है बीजेपी के, तो उनपे क्या सजा होगी आप जान सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया गया है और आज भी बिहार को सिर्फ ठगा जा रहा है।